हेलो दोस्तों, मैं शॉर्ट हैंड विद दीपक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कल हमने देखा, हमने हिंदी शॉर्ट हैंड को कल जाना, समझा और हमने देखा कि हम हिंदी शॉर्ट हैंड को किस प्रकार हम सीख सकते हैं, क्या होता है हिंदी शॉर्ट हैंड, हम कहाँ से सीखना स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रयास करते हैं इसे जानने का। और कल मैंने आपको खैर बताया था, ये ऋषि प्रणाली की हिंदी संकेत लिपि है, जिसके थ्रू आप भी हिंदी शॉर्ट हैंड में बहुत आगे तक जा सकते हैं सीख के, अगर इस बुक को आप परचेज़ कर लेते हैं। तो आप देखिए, ये गया प्रसाद अग्रवाल की है और ऋषि लाल अग्रवाल की है। तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। और आइए मैं आपको समझा देता हूँ आगे। देखिए दोस्तों, कल हम लोग सीख रहे थे हिंदी शॉर्ट हैंड कैसे सीखें, और मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना था कि हम लोग का बना रहे थे, ये खा बना रहे थे, ये गा बना रहे थे, या घा बना रहे थे, या चा या छा या जा या झा। तो इन सब को हम बना रहे थे। मैं आपको बता रहा था, इधर से इधर लेके जाते हैं, इधर से ये इधर लेके जाते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट लेके जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हम लोग इसको इस प्रकार एरो से साइन करते हैं कि का जो एरो है, ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरफ जाता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। इसी प्रकार ये खा है, इसी प्रकार ये आपका गा है, इसी प्रकार आपका ये घा है। तो देखिए दोस्तों, कल मैं आपको बताना भूल गया था और मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कल मैंने आपको ये तो बताया कि का को लेफ़्ट से राइट लेके जाइए, इधर से इधर लेके जाइए, लेकिन मैं आपको एरो से दर्शाना भूल गया था। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा था। ये जैसे आपका चा है, तो ये मैं ऊपर से नीचे लेके आ रहा था, इस तरफ लेफ़्ट की तरफ मोड़ते हुए। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका एरो इस तरफ रहता है, ये छा का एरो इस तरफ ही रहता है, जा का एरो भी इस तरफ ही रहता है, और झा का एरो भी इसी तरफ रहता है। और ये जो टा है, ये बिल्कुल सीधा रहता है, ये भी ऊपर से नीचे रहता है। ये ठा का भी, ये डा का भी, ये ढा का भी। और ये आपका जो ता है, या तो आप इस तरफ से बनाइए इसका ऊपर से नीचे, या इस तरफ से बनाइए ऊपर से नीचे। इसी प्रकार ये था हो गया दोस्तों, देखते रहिए दोस्तों। इसी प्रकार ये दा है और इसी प्रकार ये धा है। तो कल हमने यहाँ तक सीखा था दोस्तों, मैंने आपको यहाँ तक अच्छे से बता दिया था। आइए हम लोग आगे सीखते हैं और आगे समझते हैं कि इसके आगे क्या है। इसके आगे देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारा पा आ जाता है, फा आ जाता है, बा आ जाता है, भा आ जाता है। हम लोग पा कैसे बनाते हैं पहले आपको मैं बता देता हूँ। ये भी देखिए, इसका जो एरो है ये राइट की ओर जा रहा होता है, ये भी ऊपर से नीचे जा रहा होता है। चाहे फा हो, चाहे बा हो, चाहे भा हो। अब इसे बनाते कैसे हैं दोस्तों? देखिए, हमने ये जैसे एरो लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जाना है ये हल्के में, तो मेरा बन गया पा। इसको भी ऊपर से नीचे लेके आइएगा और राइट की तरफ लेके जाइए और बीच से काट दीजिए, बन जाएगा मेरा फा। इसी प्रकार बा को मैंने बताया था आपको, इसे बना के मोटा कर दीजिए तो मेरा बा बन जाएगा। और इसे ऊपर से नीचे लेके आइए और बीच से मोटा करके इसे बीच से काट दीजिए तो मेरा भा बन जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार कि मेरा ये जो पा है, मैं ऊपर से नीचे लेके आऊँगा हल्की तरफ से, तो मेरा पा बन जाएगा। इसको भी मैं जब ऊपर से नीचे की तरफ लेके आऊँगा हल्की तरफ से, तो ये मेरा फा बन जाएगा। बा जो है, ये मैं ऊपर से नीचे लेके आऊँगा तो ये मेरा बा बन जाएगा। ये मोटा रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये मोटा रहना चाहिए। इस प्रकार मेरा भा है, ये मैं ऊपर से लेके आऊँगा, ये राइट की तरफ से आएगा और बीच से काट दूँगा तो भा बन जाएगा। देखिए, आइए हम लोग आगे समझते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे जो मैंने कल आपको बताया और ये मैंने आज जो 4 बताए हैं। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि ये जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं स्टेनो की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, है ना। अगर आप भी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप भी इसी स्टेनो पेंसिल के नाम से मिल जाएगा आपको, और आप इसी से ही शॉर्ट हैंड सीखने का प्रयास करें, अन्य पेंसिल ना लें। देखिए, मैं आपको या बताता हूँ कि या को हम देखिए नीचे से ऊपर लेके जाते हैं और इस तरह से बनाते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये भी नीचे से ऊपर जाता है और इस तरह से बनाते हैं। इसी प्रकार रा है तो
दोस्तों, या तो मैं ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाऊँ या ऊपर से कर्व के रूप में नीचे लेके आऊँ। तो मैं दो तरीके से राह को बना देता हूँ, आपको बना के दिखा देता हूँ। एक तो ये नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे कर्व के रूप में। तो ये मेरा दोनों राह बनेगा। या तो आप ऐसे बना लीजिए या आप ऐसे बना लीजिए। इसी प्रकार ला है, या तो मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊँ या ऊपर से लेके नीचे आऊँ। तो आप ये दोनों तरफ से बना सकते हैं, और आपको इसका यूज़ वाक्य जब बनाइएगा तब आपको समझ आएगा ज़्यादा अच्छा। इसी प्रकार मैं वा बनाता हूँ, तो मैं नीचे से ये भी ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये मेरा वा बन जाएगा। मैं आपको फिर बताता हूँ। ये देखिए, मेरा ये या है, ये मेरा रा है। या आप ऐसे बनाइए या आप ऐसे बनाइए। ये मेरा ला है, या तो आप इस तरफ से बनाइए या इस तरफ से बनाइए। ये मेरा वा है, या आप ऐसे लेके जाइए। अब आइए मैं आपको बताता हूँ आगे। ये मेरा सा है, ये शा है, ये मेरा सा है। तो इन तीनों को हम लोग एक ही चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। या तो मैं ऐसे बना लूँ या मैं इस तरफ से बना लूँ। इन तीनों का अर्थ यही निकलता है। इसमें आपको कोई संशय नहीं करना है। आप जब भी ये वाला सा है तो भी ऐसा बनाइए या इस तरफ से बनाइए, ये दोनों तरफ से बना सकते हैं। या आप ये वाला सा बोले तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए, या आपको ये वाला शा बोला जाए तो आप इन दोनों में से कोई भी बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको फिर बना के एक बार दिखा देता हूँ। या तो आप शा ऐसे बनाइए, शा शा शा, या ऐसे बनाइए। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। ये मेरा हा है। हा मैं दोनों तरीके से बनाता हूँ। एक तो मैं नीचे से ऊपर लेके आ सकता हूँ या ऊपर से नीचे आ सकता हूँ। तो मैं कैसे बनाता हूँ, या ऊपर नीचे से जब ऊपर लेके जाऊँगा तो ऐसे लेके जाऊँगा, देखिए। और जब ऊपर से नीचे लेके आऊँगा तो ऐसे आ जाऊँगा। तो मेरा दोनों तरीके से हा बन गया। इन दोनों का हम यूज़ करेंगे जब वाक्य बनाएंगे। कहाँ पे किसका यूज़ करना है मैं आपको ये वाक्य के अनुसार बताऊँगा। लेकिन जैसा मैं आपको यहाँ तक अभी तक बता रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप बिल्कुल अच्छे से बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा कोई बेसिक नहीं होता है। ये बिल्कुल बेसिक है जहाँ से हम लोग हिंदी शॉर्ट हैंड अगर सीखते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे शॉर्ट हैंड दो लैंग्वेज में आते हैं, एक तो हिंदी, इंग्लिश। तो आप जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई कर रखा है उस मीडियम से आप शॉर्ट हैंड को चुनें, तो आपके लिए आगे तक के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप समझने में सक्षम रहेंगे शॉर्ट हैंड को। तो ठीक है, मैं खैर आप यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आपको आगे बताने का प्रयास करता हूँ इसी माध्यम से। आप दोस्तों ये देख रहे हैं, ये माँ है। या तो माँ मैं ऐसे बना सकता हूँ, माँ बना लिया। ये ना है, ना को मैं ऐसे बनाता हूँ। एक चीज़ और, अगर मैं ये जो ना देख रहे हैं, अगर मैं ना बना दूँ ऐसे करके और बीच से काट दूँ तो ये माँ बन जाएगा। आप इसका बिल्कुल ध्यान से देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने एक बार ऐसे माँ बनाया, मैंने एक बार ऐसे ना बनाया। इसी ना को अगर मैं यहाँ पे लाके अगर बीच से काट दूँ तो ये मेरा माँ बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर मैं ना को ऐसे बना रहा था, अगर माँ बना दूँ, अगर बीच से काट दूँ तो ये मेरा ना बन जाएगा। तो आपने देखा ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। अगर मैं माँ बना के बीच से काट दूँ तो ये ना बना के बीच से काट दूँ तो मेरा बन जाएगा माँ। ऐसे ओरिजिनल माँ कौन सा है तो ये ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल ना कौन सा है तो ये है। अब इन दोनों का मतलब आपको वाक्य में समझ में आएगा कहाँ पे इस वाले माँ का प्रयोग करना है, कहाँ पे इस वाले का, कहाँ पे इस वाले का, कहाँ पे इस वाले का। तो आपने देखा आज हम लोग ने कल जहाँ तक ख़त्म करा था उससे आगे सीखने का प्रयास करा। और जो कल मुझसे वीडियो में गलती हो गया था बताने में कि एरो मुझे दर्शाना था कि एरो किस तरफ जा रहा है, का का गा का घा का, या चा छा जा का, या टा ठा का, या ता धा का, ये मैं बताना कल आपको भूल गया, जिसके लिए मैं बिल्कुल आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ आप भी मेरी तरह ही हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। और जैसे देखा हमने शॉर्ट हैंड को यहाँ तक सीखा, तो मैं इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखता हूँ आज के लिए। और आप शॉर्ट हैंड को बिल्कुल देखिए, इसको मतलब एक एक वर्ड को बनाइए। मेरी वीडियो को एक दो बार और देखिएगा इसको। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप आराम से करते चले जाइए। और मैं कह रहा हूँ अगर आप
कर लेते हैं शॉर्ट हैंड तो इसमें आपके बहुत सारे स्कोप हैं जो आप इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। खैर मैं जानता हूँ आप ये सब चीज़ जानते होंगे, लेकिन शॉर्ट हैंड को एक सही तरीके से बताना ये बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ तक समझे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। और बस आज यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको बुक तो दिखाई दिया था, पेंसिल भी मैंने आपको दिखा दी कि ये स्टेनो पेंसिल के नाम से आती है। आप इसका शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो आप इस पेंसिल का यूज़ करें। और एक ठीक है दोस्तों, फिर मैं आज के लिए यहीं तक रखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।